जिसको टेस्ट क्रिकेट नहीं पसंद, मुझे वो बंदा ही नहीं पसंद। दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इंग्लैंड और इंडिया का ये जो लीड्स टेस्ट है, इसने मुझे तो किसी और काम के लायक छोड़ा ही नहीं, क्योंकि एक बॉल पर से भी नज़र नहीं हट रही। व्हाट अ गेम, व्हाट अ मैच। मुझे लगता है बच्चों को ये क्रिकेट दिखानी चाहिए, क्रिकेट सिखाने के लिए। बल्कि बच्चों को क्या, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी टीम को ही दिखा दें, वो ही कुछ इसको देख के समझ जाएं कि टेस्ट क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है। टेस्ट ऑफ एवरी स्किल वो नज़र आया इस गेम में। व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ साइड। जैसे मैंने कहा, ये मैच पेंडुलम की तरह स्विंग होता रहा, लेकिन इंडिया को दाद देना पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि आप इंग्लैंड जाते हो पहले ही टेस्ट मैच में, और हम बार बार कह रहे हैं कि आपकी इस टीम की जो रीढ़ की हड्डी है, विराट कोहली, वो अवेलेबल नहीं है, अश्विन नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, और उसके बाद आपने इस न्यू लुक टीम के साथ इन चारों दिन डोमिनेट किया। इसको कहते हैं सिस्टम की जीत, कि सिस्टम कितना कमाल का है, क्या शानदार परफॉर्मेंसेस जा रही है। 5 सेंचुरियां बनी हैं इंडिया की तरफ से। जायसवाल ने सेंचुरी की, शुभमन गिल ने सेंचुरी की। कितना प्रेशर होगा कप्तान के ऊपर, नया कप्तान, यंग कप्तान, एक ऐसी टीम जो इतनी सेटल नहीं है, वो वहाँ सेंचुरी करता है। फिर केएल राहुल की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट सेंचुरी, और पंत ने तो कमाल ही कर दिया, ईच इनिंग सेंचुरी। ऋषभ पंत ने जैसा खेला है ना, अनबिलीवेबल। अगर आप मुझसे पूछें इन पांचों में बेस्ट, तो आई वुड से इमीडिएटली केएल राहुल, क्योंकि केएल राहुल का जो फ्लो था, जिस तरह से वो उसको चैलेंज किया गया, उस चैलेंज पे उसने काउंटर अटैक किया, अपने शॉट्स खेलता रहा, टीम को मुश्किल से निकाला। तो ओवरऑल मुझे केएल राहुल की परफॉर्मेंस बहुत शानदार लगी। लेकिन आप पंत को देखो तो सही, जिस तरह से वो खेलता है, जो उसकी अप्रोच है गेम की, जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, वो तो पंत दिखा रहा है सबको। इंग्लैंड में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा सेंचुरी करने वाले हैं राहुल द्रविड़, जिनकी 6 सेंचुरियाँ हैं। पंत की इतने से वक्त में 4 हो गई हैं, सिर्फ 2 पीछे रह गए हैं। एज अ विकेट कीपर बैटर कितना कुछ वो रेड बॉल क्रिकेट में अचीव कर रहा है, मैं तो देख के बहुत हैरान होता हूँ और बहुत इन्जॉय करता हूँ। स्पेशली मुझे तो ऐसा लगता है कि पंत को अब माइक लगा देना चाहिए। आज कमेंटेटर्स भी ये बात कर रहे थे कि वो जो बातें करता है, जो वो अब कमेंट्री कर रहा होता है खेलते हुए, वो कमाल है। वो सुन के हम सबको बड़ा मज़ा आएगा, बड़े एंटरटेन होंगे। सो ये देखते हुए ना, बस मुझे एक चीज़ इंडिया की तरफ से थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया, वो इनका जो टेल है ना, वो बिल्कुल रेजिस्टेंस शो नहीं करता। पहली इनिंग में आप सबको याद होगा 41 रन पे 7 विकेटें गिर गई। इस बार 33 रन पर 6 विकेटें गिर गई। तो इससे एहसास हो रहा है ना कि इनका जो लेट मिडिल ऑर्डर है और टेल है, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही कंपेयर टू इंग्लैंड, जिनकी आखिरी 5 विकेट पे 189 रन बने थे। खैर, ये तो पॉइंट वैसे ही मेरे जहन में आया कि इनका टॉप ऑर्डर इतना अच्छा कर रहा है, टेल बिल्कुल भी वो नहीं कर रही, किसी किस्म का काउंटर अटैक नहीं कर रही, किसी किस्म की रेजिस्टेंस शो नहीं कर रही। बट ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया इज़ इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। इफ़ यू आस्क मी, 75-80% इंडिया की साइड है। 371 कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं होता, और जब आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो, तो फिर तो 371 471 के बराबर है। बट कहने का मतलब ये है कि अगर ये टारगेट इंग्लैंड चेस करता है, तो लीड्स के मैदान का दूसरा और इंग्लैंड का सबसे बड़ा रन चेस होगा इस वेन्यू पर। इस ग्राउंड पर 404 रन ऑस्ट्रेलिया ने चेस किए थे, जिसमें सर डॉन ब्रैडमैन के 173 की नॉक थी। दैट्स इन 1948। तो आज के वक्त ये कंपेयर करना उस वक्त को, ये कोई अच्छी बात नहीं है, डिस्कस करना भी नहीं बनता। बट मोर रिसेंटली इन 2019 इंग्लैंड ने यहाँ पे 359 चेस किया था। अगर आपको वो गेम याद हो ना, तो उस गेम में इंग्लैंड की टीम अपनी फर्स्ट इनिंग में 67 रन्स पर आउट हुई थी, ढेर हो गई थी। उसके बाद ये टारगेट चेंज करना एक बहुत बड़ी बात है, और उसमें एक तारीखी इनिंग थी बेन स्टोक्स की। 1 विकेट से वो मैच जीता था इंग्लैंड। कहने का मतलब ये है
कि आज रात इंग्लिश प्लेयर्स को वो मैच कुछ उम्मीद तो दे रहा होगा, उससे ये फीलिंग तो आ रही होगी हम कर चुके हैं, हम कर सकते हैं। और मैं एक बात मानता हूँ कि ये इंग्लैंड साइड वो साइड है जो कि कर सकती है। अगर कोई कर सकता है तो दिस इंग्लिश साइड, बिकॉज इनके लिए ड्रॉ जो है ना वो काबिल कबूल ही नहीं। दे विल गो फॉर रन्स, दे वुड नीड अ लॉट ऑफ लक एंड पेशेंस एंड अ मिरेकल आई वुड से, बट दे कैन डू इट। और अगर इंग्लैंड को जिस तरह से पिछली बार मौके दिए इंडिया ने, 5-6 कैचेस जो छोड़े हैं, तो फिर ये मामला बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फील्डिंग में बड़ा शार्प रहना होगा, और जायसवाल स्पेशली भूलना पड़ेगा कि कितने कैचेस छोड़े हैं, कितनी गलतियां की हैं, क्योंकि अगर वो सोच के मैदान में उतरेंगे तो बॉल तो पीछे ही पड़ जाएगी उनके। तो अब बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है, बॉलर्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आज शुरू की बात कर लेते हैं। 94 पर शुरू हुआ मैच, शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो मैं शुरू में कह रहा था ना कि टेस्ट क्रिकेट देखने का जो मज़ा है ना, वो इस शुरू के सेशन में आया जब पंत और केएल राहुल खेल रहे थे। बिकॉज खूब प्रेशर डाला इनके ऊपर, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई ब्राइडन कार्स ने भी, वोक्स ने भी, और इनके ऊपर खूब प्रेशर डाला, लेकिन वो भी हिलके नहीं दिए। यानी कि केएल राहुल ने बड़ा ही संभल के, बड़े मोहतात अंदाज में खेला, पंत अपनी शॉटें चलाता रहा। कभी कभी तो ये लग रहा था कि वो कहीं अपनी विकेट ना गंवा दें, लेकिन ही वॉज इन फुल कॉन्फिडेंस। और वही जो टेस्ट ऑफ स्किल की बात है ना, दोनों को फुल टेस्ट किया जा रहा था और दोनों उसमें दे वर पासिंग विथ फ्लाइंग कलर्स। बहुत अच्छा खेल रहे थे दोनों और बहुत मज़ा आया। 195 रन्स की दोनों की शराकत। मुझे ऐसा लगता है अगर आगे जाके इंडिया ये टेस्ट मैच जीतता है तो इट इज़ गोइंग टू बी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्टनरशिप। राहुल को एक मौका भी मिला, लेकिन मैं फिर कहूँगा मेरी इस टेस्ट मैच की फेवरेट इनिंग यही है जो केएल राहुल ने आज खेली है। खैर, 8 साल के बाद वापसी करुण नायर के लिए कोई अच्छी नहीं रही। पहली इनिंग में 0 पे आउट हुए, दूसरे में 20 रन किए। 20 रन में उनका स्किल टैलेंट तो नज़र आ रहा है, प्लेयर तो वो अच्छा है, लेकिन वो जो इतने सालों के बाद कमबैक हुआ है वैसा खेल नहीं पाया। जॉश टंग ने 3 विकेटें ली, तीनों एक ही ओवर में ली, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। वही जो मैं कह रहा था, विकेटें तो टेल की ली हैं, लेकिन जॉश टंग ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है। कंसिडरिंग मुझे दोनों टीमों की बॉलिंग काफ़ी वीक नज़र आई। अगर आप मैच से जसप्रीत बुमराह को निकाल लो तो दोनों टीमों की बॉलिंग में कुछ भी नहीं था। वीकेस्ट लिंक इन इंडियन टीम वो शार्दुल ठाकुर, पहली इनिंग में 1, दूसरी इनिंग में 4। तो यानी कि जो मैंने कल बात की थी वही कहूँगा, जब 7 बैटिंग नहीं करते तो 8 में से आप ऐसी कोई कमाल की बैटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बॉलिंग वो जैसी करा रहे हैं इस मैच के बाद, मुझे नहीं लगता इस पूरी सीरीज़ में उनको दोबारा देखेंगे हम। ही वॉज क्वाइट अनइम्प्रेसिव। खैर, 4 डे का इख्तिताम हुआ तो 21 पर कोई आउट नहीं है इंग्लैंड का। आखिरी दिन की पिक्चर बड़ी क्लियर है, इंडिया को 10 विकेटें हासिल करनी है और 351 रन्स मज़ीद रिक्वायर्ड है इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए। धमाकेदार मैच हो रहा है। कल भी मुझे लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि बहुत मज़े का मैच होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और देखते रहिए नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।